श्री अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू 29 जून से शुरू होगी 40 दिनों की ये यात्रा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक तरफा यातायात बहाल। आज जम्मू से छोटे वाहनों को किया गया रवाना। और स्मेलपुर में बना स्टेडियम मूलभूत सुविधाओं से वंचित खिलाड़ियों में देखा जा रहा रोष। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ महक सेठी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। इस साल होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी है। 29 जून से शुरू हो रही इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देश भर में 3 बैंकों की 433 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा की अवधि 40 दिन निर्धारित की गई है, जो 29 जून से शुरू होकर 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। पंजाब नेशनल बैंक की 306, जम्मू कश्मीर बैंक की 87 और येस बैंक की 40 शाखाओं में इस बार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रियासत में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बैंक की 10 और पंजाब नेशनल बैंक की 6 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। यात्रा के लिए इस बार श्राइन बोर्ड ने राज्य के 86 डॉक्टरों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी है और 13 वर्ष से कम और 75 उम्र के लोगों से ज्यादा की यात्रा लोग नहीं कर पाएंगे। पंजीकरण के लिए 10 फरवरी से मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होंगे। पहलगाम, चंदनबाड़ी और बालटाल ट्रैक से रोजाना 75-7500 श्रद्धालुओं के अलावा हेलीकॉप्टर सेवा से अलग से श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत होगी। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी बेहद उत्साह देखा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 2012 से श्री अमरनाथ यात्रा से एसोसिएटेड हैं। हमारी देश में 306 ब्रांचों से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध हैं, जिसमें से 6 ब्रांचेस हमारे स्टेट के अंदर ही हैं, जो कि कठुआ, सांबा, अखनूर, रियासी, कटरा और रिहाड़ी ब्रांचेस हैं। ये 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है। जो यात्रा का पीरियड रहेगा वो 29 जून से लेकर 7 अगस्त तक है। इस साल की यात्रा पूरे 40 दिन की है। पंजाब नेशनल बैंक इस साल एक्सपेक्ट कर रहा है कि पिछले साल की फिगर से 2 लाख से ऊपर परमिट हम इशू करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक एक्सक्लूसिवली एनआरआईज़ के लिए भी जो यात्रा परमिट्स की सेल है वो एक्सक्लूसिवली फॉर एनआरआईज़ वो पंजाब नेशनल बैंक को असाइंड हुई है, जबकि इसमें यात्रा में 2 और अन्य बैंक हैं, लेकिन एनआरआईज़ की जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजाब नेशनल बैंक। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक तरफा यातायात को बहाल कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा आज जम्मू से छोटे वाहनों को घाटी की ओर रवाना किया गया है। जिला रामबन के मेहर इलाके में भारी मात्रा में हुए लैंडस्लाइड के चलते इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया था। हाईवे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियां पस्सियां हटाने में जुटी हुई हैं और इस काम को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है, ताकि हाईवे पर दोनों तरफ से यातायात को बहाल किया जा सके। हाईवे पर यातायात प्रभावित होने से 300 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर कई जगहों पर बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर यात्री भी फंसे हुए हैं। कश्मीर घाटी में सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुल गए हैं। छुट्टियों के बाद कश्मीर घाटी में 3 महीने के बाद स्कूल खुले हैं। हालांकि बर्फ के चलते रास्ते बंद होने और हिमस्खलन के खतरे के चलते तंगधार, गुरेज, केरन और माचिल के इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां 12 मार्च तक बढ़ा दी गई हैं। खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण तो किए, लेकिन ये स्टेडियम अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे खिलाड़ियों में रोष है। स्मेलपुर में स्टेडियम के निर्माण पर सरकार ने 1 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च किए, लेकिन यहां भी अभी तक खिलाड़ियों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये स्मेलपुर का स्पोर्ट्स स्टेडियम है।
इस स्टेडियम के निर्माण कार्य का नींव पत्थर पूर्व सांसद स्वर्गीय वैद्य विष्णु दत्त ने रखा था। इस स्टेडियम के निर्माण का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना था। स्टेडियम का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन करोड़ों में रुपए खर्च करने के बावजूद भी खिलाड़ियों को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई जो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों में मायूसी है। महकमा की तरफ से जहां कोई चौकीदार मुकर्रर नहीं हुआ है, ना ही कोई इन्होंने मुलाजिम रखा है। मेरी ये भी सरकार से बेनती है कि जहां हमने इतना रकबा फ्री ऑफ कास्ट सरकार को दिया है लोगों के अच्छे अच्छाई के लिए, बच्चों के खेल कूद सीखने के लिए, और लोग जहां आते भी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू का ना तो जहां कोई कोच आता है और ना ही जहां कोई सीनियर अफसर आता है जो हमारी सूझबूझ ले। इस स्टेडियम को अच्छी से अच्छी तरह सजाना चाहिए। मैं सरकार से ये दोबारा अपील करता हूँ कि जहाँ कोई ना कोई चौकीदार मुकर्रर किया जाए और इसकी देखरेख की जाए। जहाँ कोई गेट वगैरह का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं किया गया है, जहाँ गेट वगैरह लगाए जाए। साडा ग्रां ये सरायपुर च स्टेडियम बने दा सांझा 10 ग्रां पाउंदे ने। इत्थे बच्चे वास्ते कोच वास्ते कोई नहीं आंदा, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। बच्चों वास्ते कोच चाहिए सिखाण। देखो उस्ताद हुंदा उगा उस्ताद मास्टर अगर पढ़ांदा है ना, बच्चे पढ़ांदा है तो बच्चे पढ़े लिखे दे ने। अगर साढ़े वास्ते इत्थे बच्चे वास्ते कोच चाहिए जरूरी है। ग्राउंड का तां फायदा मिल सकदा ना, कोच आवे, कोच की जवान होनी चाहिए। गौरमेंट ने सोचना चाहिए भी इत्थे जरूरत है बच्चे खेलने यार। 35 कनाल में बनाए गए इस स्टेडियम में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण यहां खेलने वाले खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार ने इतना बड़ा स्टेडियम तो बनाया है, लेकिन इसमें ना तो पानी की व्यवस्था की गई है और ना ही शौचालय की। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी ग्राउंड प्रोवाइड की हुई है, पर यहाँ पे वॉशरूम या टॉयलेट्स के लिए कोई भी एक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की है। तो हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट से कि हमें वाटर मैनेजमेंट और थोड़ा टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जिससे कि जब भी थोड़ा सा जब हम खेलते हैं तो उससे जब टॉयलेट जाना हो तो जा सकें। समालपुर का स्टेडियम अरसा 5-6 साल से मुकम्मल हुआ है। इसकी चारदीवारी ठीक ठाक हुई है, मगर जहाँ कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, जहाँ सुविधा कोई नहीं है, मसलन ना तो जहाँ कोई बिजली वगैरह की कोई सुविधा हुई है, ना ही बाथरूम फ्लैश का बनाया है। जो बाथरूम फ्लैश बना है वो नहायत गंदा है। हमारे स्टेडियम में सर जहाँ से एडजॉइनिंग एरिया के 10-15 गांव के बच्चे जहाँ खेलने के लिए आते हैं, उनके लिए भी कोई अच्छी सुविधा नहीं है। रात को जहाँ बिजली का कोई प्रोग्राम नहीं है, रात को जहाँ बिजली होती नहीं है, ना कोई बिजली का खंभे वगैरह अभी तक लगाए हैं। स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों का कहना है कि बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं करवा पाते। उन्होंने सरकार से स्टेडियम में बिजली की व्यवस्था करने की अपील की, ताकि स्टेडियम में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सके। हुआ है, पर यहाँ पे लाइट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि रात को यहाँ की कोई भी टूर्नामेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट की टूर्नामेंट होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा लाइट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। स्टेडियम में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण मैदान में घास की जगह धूल ने ले ली है। खिलाड़ियों ने संबंधित विभाग से स्टेडियम के रखरखाव करने की मांग की है। जो हमारी ग्राउंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। हम लगातार यहाँ पे खेलते हैं, लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे शूज़ है उसकी वजह से यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ग्राउंड पूरी ख़राब हो रही है उसकी वजह से। तो हमें कोई एक ऐसा एक आदमी चाहिए, यहाँ कोई भी बंच मिल जाए हमको पूरा एक, जो हमको ये पूरा सर्व कर सके पानी की प्रॉब्लम। और हमको एक अच्छी यहाँ पे ग्राउंड का जो ग्रास होता है फुटबॉल खेलने के लिए जो प्रॉपर एक नीड होती है हमको। खिलाड़ियों का कहना है कि आसपास के गांव के लोग अपने मवेशी स्टेडियम में छोड़ देते हैं, जिससे स्टेडियम का ग्राउंड खराब हो जाता है। लोगों का कहना है कि स्टेडियम के रखरखाव को लेकर वो कई बार संबंधित विभाग से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया।
यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड है, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे इतने सारे पत्थर हैं। यहाँ के जो जितने गांव वाले हैं जिनके पास में इन्होंने कैटल्स रखे हैं, वो सभी यहाँ पे गायें और क्या कहते हैं जो भी और कोई कैटल्स हैं उनको बेच देते हैं। और यहाँ पे और कोई जैसे एक इंसान होना चाहिए यहाँ पे, क्या कहते हैं, जो मैनेज करे पूरी ग्राउंड को, वाटरिंग के लिए, थोड़ा सा घास के लिए। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल से मिट्टी है, तो अगर कोई खेलते खेलते लग भी जाए उसे तो काफ़ी फैटल इंजरीज हो सकती हैं। कि जहाँ बिजली वगैरह का इंतजाम किया जाए और बाथरूम फ्लैश वगैरह को नहायत साफ़ किया जाए और बनाया जाए। दूसरी बात जहाँ मैं 2-3 दफ़ा अपने सपोर्ट ऑफिसर साहब जम्मू से भी मैंने रिक्वेस्ट की, 2-3 दफ़ा मिला उनको, जहां मैंने लाया भी और मैंने अपनी पूरी बातचीत उनके आगे रखी कि इस स्टेडियम का आगे कुछ ना कुछ आप करिए, जहां ना तो कोई चौकीदार है और ना ही आपने कोई मुलाजिम रखा है। ये भी गवर्नमेंट को चाहिए, जहां इतना बड़ा स्टेडियम बनाकर तो फिर मुलाजिम नहीं है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्मैलपुर में स्टेडियम का निर्माण तो किया, लेकिन यहाँ पे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ खिलाड़ियों को कोई भी खेल सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई। कैमरामैन कन्हैया के साथ अश्विनी चंदेल, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश महिला अध्यक्ष पूर्णिमा शर्मा की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के साथ साथ जिला और मंडल की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। बैठक में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की गई। जो ये बैठक है इसका मेन उपलक्ष्य था हमारा 8 मार्च को आने वाला हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाना, और उसको कैसा स्वरूप उस महिला दिवस का रहेगा, ये सब हमारी जो प्रदेश की बहनें हैं, हमारे ज़िला की बहनें इस बैठक में उपस्थित हैं। उन सब से उनकी सजेशंस के द्वारा कि इस कार्यक्रम को हम सफल रूप कैसे दे सकते हैं, तो इस कारण से हमारे प्रदेश की और हमारे ज़िला की जो बहनें हैं हमारी इस बैठक में उपस्थित हैं, और उस कार्यक्रम को एक सफल रूप देने के लिए उनके सजेशंस लेने के लिए ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। मूवमेंट फॉर जस्टिस ऑफ रिफ्यूजी ऑफ 1947 ने कहा है कि रिफ्यूजियों को रिलीफ राशि के लिए आवेदन करने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्था की प्रतिनिधि सुचवंत सिंह ने कहा कि पैकेज को लेकर की गई सिफारिश को दरकिनार कर मात्र 5.5 लाख रुपए पैकेज दिया गया है, जो उन्हें नामंजूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीओजे के रिफ्यूजियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके लिए मात्र पीआरओ को ही निर्धारित किया गया है, जिससे उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पीओजे के गुजर गए हैं, हमें अपने जो रिकमेंडेशन है उसको छोड़कर एक छोटा सा पैकेज इन्होंने हमें दे दिया है, जो हमें बिल्कुल नामंजूर है। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी सरकारी ऑफिस हैं वो हमें कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पीआरओ के दफ्तर में बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि जहाँ पर छम वालों के लिए डिस्ट्रिक्टों में, तहसीलों में हर सहूलत दी गई है, हमारी ये सिर्फ जो तादाद हमारी उनसे डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारा ऑफिस एक रख दिया पीआरओ का दफ्तर, जिसकी वजह से हमें वहाँ से फार्म लेने में, हमें अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से निकालने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ख़ास करके जो आदमी जाते हैं रश की वजह से वो उनको लंबी डेटें देते हैं, लोग खाम में चक्कर लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर एजेंट खड़े हो गए हैं जो पैसे खाम के कमा रहे हैं। हम ये बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि 5.5 लाख का पैकेज हमारे लिए बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तहसील गंदोह में लोगों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री मोहम्मद शरीफ नियाज की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने मौजूदा गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार लोगों की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों के पीआरसी, राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं बन रहे, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियाज ने कहा कि इलाके में बिजली भी कई घंटों तक गुल रहती है। इनका ये जो एक सरकार डॉक्टर को नहीं भेज सकती है, एक वीडियो को नहीं, पैसा नहीं लेना, इनके कई डॉक्यूमेंट्स आवाम को ज़रूरत होती है तहसील ऑफिस से, वो नहीं मिल पा रहे हैं।
स्टेट सब्जेक्ट हासिल करने हैं, आरबीए सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। कई बच्चों को एग्ज़ाम के इसमें इंटरव्यू के लिए जो है नौकरी के लिए इंटरव्यू देना होता है, वहाँ हो रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है वहाँ आगे नौकरी का। तो इसके अलावा भी बहुत सारे राशन कार्ड वगैरह ये बनाने हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं तहसील ऑफिस से वाबस्ता होते हैं। तो लिहाजा वो मसाइल के तमाम धरे के धरे रह गए हैं। उसने कोई टीमें भेजी हैं इलाकों में, लेकिन 40% से भी जो है आधार कार्ड अभी आवाम के नहीं बन रहे हैं, और आधार कार्ड न होने की वजह से आवाम में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली जो है सिर्फ 24 घंटों में 4 मिनट के लिए आती है, कभी 10 सेकंड के लिए, कभी 20 सेकंड। मेंढर पुलिस ने हायर सेकेंडरी स्कूल मनकोट में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। इस संबंध में एसडीपीओ मेंढर शाहिद नईम चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले मनकोट के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में चोरी की घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने चोरी की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया था। टीम ने इस मामले में छानबीन करते हुए चोरी को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया और इनसे चोरी का सामान भी बरामद किया। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मनकोट के, वहाँ स्कूल से कुछ सामान चोरी हुआ है। तो इसी असिस्ना में हमने यहाँ केस रजिस्टर किया और हमने कुछ सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया और पुराने तफ्तीश उनसे सामान बरामद हुआ है, कन्फेस करके वो इसमें हमने FIR लाज की और हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है। बागवानी विभाग की ओर से राजौरी के अल्फा गेट में बनी मार्केटिंग मंडी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के बड़ी संख्या में व्यापारी और फलों की पैदावार करने वाले किसानों ने भाग लिया। शिविर में किसानों और व्यापारियों को इस मंडी के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर विशेष तौर पर मौजूद थे। होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है ये, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको इस मार्केट के बारे में, ये मार्केट क्या है, कैसे फंक्शन करेगी, उसकी कम जानकारी है। तो हमने ये सोचा कि भाई इस मंडी से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो किसान भी हैं, वो व्यापारी भी हैं, वो आम लोग भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, उनको इस मंडी के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित लोक रंग महोत्सव का समापन हो गया। लोक संगीत व नृत्य के इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस डेवलपमेंट जय कुमार शर्मा इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। The overall trophy for Lok Rang Mahotsav goes to the 3rd time winning college. स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में डिग्री कॉलेज रियासी की प्रिंसिपल हेमला अग्रवाल को गिरफ्तार करने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रियासी इकाई ने स्वागत किया है। इस संबंध में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीवीपी की राज्य इकाई के उप प्रधान राघव कृष्णा केसर ने कहा कि एबीवीपी शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी से शिक्षा ग्रहण करने पर असर पड़ेगा। उन्होंने प्रिंसिपल हेमला अग्रवाल पर रियासी कॉलेज में भी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए और इसकी भी जांच करने की मांग की। भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का विरोध करता है और उसमें जिस प्रकार से ये हेमला अग्रवाल को अरेस्ट किया गया है, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अरेस्ट किया, हम इसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ये जिस प्रकार से हमने अभी देखा है कि मैडम ने किस प्रकार से कॉमर्स कॉलेज में रहते हुए 4,05,000 रुपये का अपने लिए सामान खरीदा हुआ कॉलेज के प्रशासन के बिल में डाला है, तो इससे लगता है कि ऐसे लोगों को किस प्रकार से शिक्षा वो कैसे चलाएंगे। जब उनके रग रग में खून खून में भ्रष्टाचार करना लिखा हुआ है तो वो ऐसे लोग शिक्षा को नहीं चला सकते। तो हमारी पहली मांग ये है कि यहाँ से तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के बाद इसको यहाँ पर नया एक प्रिंसिपल आए। लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के काम जो इसने इस
नागरिक मंच जम्मू कश्मीर द्वारा केरल में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्याओं के विरोध में आज जम्मू में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नागरिक मंच के प्रदेश संयोजक रामपाल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से केरल में कम्युनिटी शासन के दौरान आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार को केरल की सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से केरल की कम्युनिटी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। केरल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार द्वारा जो जघन्य हत्याएं जो हैं हिंदुओं की वहां की जा रही हैं, संघ के कार्यकर्ताओं को वहां मारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो इसके विरोध में नागरिक मंच जम्मू कश्मीर ने आज का ये 3 घंटे का धरना रखा है। हम किसी प्रकार की हिंसा को सही नहीं ठहराते, इसलिए हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि केरल सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो सरकार खुद आतंकवाद को प्रेरित करती हो और देशभक्तों के ऊपर गोलियां चलाती हो, देशभक्तों की हत्या करती हो, ऐसी किसी भी सरकार को सत्ता के अंदर रहने का हक नहीं है। इसलिए केरल सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त की जाए। शास्त्रीनगर स्थित बर्नटन फिटनेस क्लब द्वारा अपना पहला स्थापना दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। फिटनेस क्लब की मालिक निधि अबरोल ने कहा कि उनका फुल एनर्जी वर्कआउट होता है, जिससे लोगों को कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मैंने 1 ईयर पूरा सक्सेस होने पे एक छोटी सी पार्टी रखी है क्लब में एनुअल डे की। तो हम यहाँ पे फिटनेस का एक नया ब्रांड लेके आए हैं जम्मू में, दैट इज़ कॉल्ड बोक्वा फिटनेस। दिस इज़ अ हाईली इंटेंसिटी कार्डियो टू रिड्यूस अ वेट। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है लोगों को, हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं पूरे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो वर्कआउट होता है दैट इज़ फुल एनर्जी वर्कआउट विद आपकी इसमें सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं। जैसे अब आपका कार्डियो रेट हाई हो जाता है, जब आपकी हार्ट बीट रेज होती है, उसमें आपका बीपी प्रॉब्लम, आपकी कार्डियक अरेस्ट प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स आपकी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।